और बच्चों कैसे हो? आज मैंने हिंदी में लिखा है कुछ बढ़िया सवाल। बड़े दिन के बाद हिंदी लिखी है, तो अगर कुछ गलती हो तो उसके लिए सॉरी। ठीक है, तो आज हम ना कुछ बढ़िया सवाल करने वाले हैं, और एक्चुअली में बढ़िया सवाल होंगे। ये सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है क्वेश्चंस। अगर आपका मन करे कि कुछ एक्स्ट्रा करना है तो आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना। तो ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आप लोगों को नहीं बता रहा। हाँ, अगर आप आईआईटी जेईई की प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को एक बार कर सकते हो। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन, पहला सवाल जो मैंने लिखा है वो मैंने लिखा है ये फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, मतलब आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। देख के ही बड़ा खतरनाक सा लग रहा है। दिस इज कॉट इनवर्स कॉट साइन इनवर्स अंडर रूट 2 माइनस रूट 3 अपॉन 4 प्लस कॉस इनवर्स रूट 3 बाय 2 प्लस कॉस इनवर्स 1 बाय रूट 2। जब मैंने क्वेश्चन को देखा तो पूरे क्वेश्चन में साइन इनवर्स अंडर रूट 2 माइनस रूट 3 अपॉन 4 ही खटक सा रहा है। तो चलो पहले इसी को सॉल्व कर लें। तो जरा ध्यान से देखना, सिर्फ इस वाले पार्ट की बात कर रहा हूं। अंडर रूट 2 माइनस रूट 3 बाय 4, अंडर रूट 2 माइनस रूट 3 बाय 4 की ही बात कर रहा हूं। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? 4 माइनस 2 रूट 3 डिवाइडेड बाय 8। मैंने कुछ नहीं किया, बस मैंने 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। ध्यान से देखना, अंडर रूट 4 को 3 प्लस 1 माइनस 2 अंडर रूट 3 अपॉन 8 लिखा जा सकता है। फिर से ध्यान से देखो, अगर मैं देखूं ये दिस इज अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 8, तो ये पूरे रूट के अंदर मैं इस तरीके से लिख सकता हूं। और अगर आप फिर से ध्यान से देखो तो दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab विच इज अंडर रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8। तो जब मैं इसको बाहर निकालूंगा तो ये रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2 बचेगा, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट तो रूट 3 माइनस 1 हो जाएगा और 8 का स्क्वायर रूट 2 रूट 2 हो जाएगा। तो जब हम वापस क्वेश्चन पर आते हैं, साइन इनवर्स अंडर रूट 2 माइनस रूट 3 अपॉन 4, तो हम ध्यान से देखें, हम इसको साइन इनवर्स अंडर रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2 अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, क्योंकि इसी को सॉल्व करके मैं यहां पहुंचा था। अब अगर आपको याद हो तो ये साइन 15 डिग्री की वैल्यू होती है। अगर यहां पे प्लस होता साइन 75 डिग्री, तो ये अंडर रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2 रूट 2 होता है। और अगर साइन 15 डिग्री की बात करें, रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2 होता है। तो अगर आप आईआईटी जेईई की प्रैक्टिस कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, तो आपको ये छोटी छोटी बातें तो याद होनी चाहिए। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो हम साइन इनवर्स साइन पाई बाय 12 लिख सकते हैं, विच इज इक्वल टू पाई बाय 12, क्योंकि पाई बाय 12 ब्रांच में भी आता है। तो जो मेन प्रॉब्लम थी क्वेश्चन की वो ये थी। तो दिस इज 15 डिग्री। अगर मैं इसको देखूं, इस वाले पार्ट को, तो रूट 3 बाय 2 30 डिग्री। यहां पर कॉस इनवर्स कॉस पाई बाय 6, तो ये आ गया 30 डिग्री मेरा यहां पर, दिस इज 30 डिग्री। और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये आ गया मेरा 45 डिग्री। ध्यान से देख लो, तो ये पूरा 90 बन गया ना, ये 90। तो ये क्या हो गया क्वेश्चन, कॉट इनवर्स कॉट 90, तो क्या आ गया 90 या पाई बाय 2, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो सारी गेम जो थी वो इसकी थी, तो ये आपने ध्यान रखना है। अगले मैंने जो 2 क्वेश्चंस लिखे हैं वो कुछ सिमिलर से हैं, देखो ध्यान से। If tan inverse 1 upon 1 plus 1 into 2 plus tan inverse 1 upon 1 plus 2 into 3 and till tan inverse 1 upon 1 plus n into n plus 1, अगर tan inverse थीटा के इक्वल है then find the value of थीटा। और अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम ही है, इसमें बस मैंने टर्म्स चेंज कर दी, a1 a2 a2 a3,
और ये टिल an-1 an तक है यहाँ पर इस तरह से, और ऊपर मैंने जो यूज किया है वो d यूज किया है क्योंकि देखो a1 a2 a3 an तक ये एक AP है, तो ये अगर AP है तो इनका कॉमन डिफरेंस जो है वो ऊपर दिया हुआ है, तो इस चीज का ध्यान रखना। दोनों क्वेश्चन सिमिलर है, अगर ऊपर भी देखो तो 1 2 3 और ये भी एक AP है, और यहाँ पे 2 - 1 1 होता है, 3 - 2 1 होता है, n+1 - n 1 होता है, तो ये कॉमन डिफरेंस है एक तरह से ऐसे, इसीलिए मैंने दोनों क्वेश्चंस लिखे हैं। अब मैं एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूं और एक क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क होगा, तो अब ध्यान से देखना यहाँ पर कि अगर मैं ऊपर लिखना चाहूं tan इनवर्स 2 - 1 upon 1 + 1 into 2 प्लस tan इनवर्स 3 - 2 upon 1 + 2 into 3, और ये टिल tan इनवर्स n+1 - n upon 1 + n into n+1, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इज इक्वल टू tan इनवर्स थीटा को एज इट इज रखते हैं। ये आइडेंटिटी बन गई tan इनवर्स a - b upon 1 + ab, तो मैं इसको लिखूंगा tan इनवर्स a - tan इनवर्स b, और इसको भी ऐसे ही लिखूंगा tan इनवर्स 3 - tan इनवर्स 2, और ये टिल tan इनवर्स n+1 - tan इनवर्स n तक चलेगा। अब जरा ध्यान से आप देखना यहाँ पर कि ये सेकंड वाली टर्म इस सेकंड वाली टर्म से कट गई, 1 तो आएगा ही नहीं कहीं पर। अब आगे जब जाऊंगा तो 4 - 3 होगा, तो 3 से 3 कट जाएगा, 4 - देखो इसके बाद 4 - 3 होगा तो 3 से 3 कट जाएगा, फिर 5 - 4 होगा तो 4 से 4 कट जाएगा। तो इस तरह से अगर आप देखें तो यहाँ पर ये सेकेंड वाली टर्म यहाँ पर कट रही है, तो इस तरह से चलते चलते ये यहाँ तक सब कट जाएगा, और मेरे पास सिर्फ यही दो टर्म्स बचेंगी, एक इक्वल टू tan इनवर्स थीटा लेके ही चलते हैं साथ साथ, तो यहां से मेरे पास tan इनवर्स n+1 बचेगा, और वहां से tan इनवर्स 1 बचेगा, और इक्वल टू tan इनवर्स थीटा बचेगा। अब यहां अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं tan इनवर्स a - tan इनवर्स b का, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स a - b upon 1 + a into b, और इज इक्वल टू tan इनवर्स थीटा। तो tan इनवर्स से tan इनवर्स काट देना, तो हमारे पास क्या बचेगा, खाली थीटा इज इक्वल टू, ये 1 से 1 भी कट गया, n/n+2, और यही मेरा फाइनल आंसर होगा। क्लियर? और ऐसे ही आप सेम इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, बस आपने यहाँ d की जगह लिखना है a2 - a1 a3 - a2 an - an-1, और देख लेना सारी टर्म्स कट रही होंगी, जो बचेगा इक्वल टू tan इनवर्स थीटा रख के आप थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो आराम से। मतलब ये इवैल्यूएट करने के लिए भी आ सकता है क्वेश्चन, और ऐसे फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा करके भी आ सकता है। क्लियर? और लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स x का स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स x का स्क्वायर। ग्रेटेस्ट और लीस्ट मैंने इसलिए लिखा कि अगर एग्जाम में आया विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स x स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स x स्क्वायर, तो आप फटाफट से टिक कर सको, और अगर फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन आ जाए इस तरह से साइन इनवर्स x का स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स x का स्क्वायर, तो आप फटाफट से टिक कर दो। तो वो हम क्वेश्चन करके देखते हैं। यहाँ पर बहुत ही सिंपल सा काम है, ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं है। मैं पूरे क्वेश्चन को एक जैसा बनाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से देखना। तो मैंने साइन इनवर्स x होल स्क्वायर प्लस π/2 माइनस साइन इनवर्स x होल स्क्वायर इसको कर दिया। साइन इनवर्स x होल स्क्वायर प्लस π/2 माइनस साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर कर लिया। अब देखो ये सेम सा मिल गया मुझे कि साइन इनवर्स की टर्म्स में ही सब कुछ है। ओपन करते हैं फिर से इसको, तो दिस इज साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर एज इट इज, ये आ जाएगा मेरे पास π²/4, एंड दिस इज साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, और -2 into π/2 into साइन इनवर्स x। मैं प्रॉपरली आपको लिख के समझा रहा हूं, आप लोगों को आराम से समझ आ जाएगा। 2 साइन इनवर्स x का स्क्वायर, ध्यान से देखो, साइन इनवर्स x स्क्वायर, साइन इनवर्स x स्क्वायर, एंड दिस इज -π साइन इनवर्स x एंड π²/4। और अगर मैं इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह देखूं और लेट कर लूं साइन इनवर्स x को y, तो ये 2y² माइनस πy प्लस π²/4 आ जाएगा। और मैं इसमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगा के इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूं, इसलिए मैंने 2 कॉमन निकाल लिया, y² माइनस π/2y प्लस π²/8, ये मेरे पास आ गया। अब मैंने कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाया, जो आपने क्लास 10th में पढ़ा था कि जो भी x का कोएफिशिएंट होता है, यहाँ पर जो भी y का कोएफिशिएंट है उसके हाफ का स्क्वायर ऐड सब्ट्रैक्ट करना है।
तो हमने क्या किया यहाँ पर, ध्यान से देखना, 2 को तो बाहर ही रखा, वाई स्क्वायर एज इट इज माइनस पाई बाई 2 वाई एज इट इज, इसका हाफ अगर मैं करूंगा पाई बाई 2 का तो वो पाई बाई 4 आएगा, तो इसको मैंने स्क्वायर ऐड भी कर दिया और इसका स्क्वायर मैंने सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, और साथ में पाई स्क्वायर बाई 8 ऑलरेडी चल रहा है, उसको मैंने ऐसे ही रखा। अब जरा इसको देखो ध्यान से, तो ये आ गया 2 y माइनस पाई बाई 4 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस का पाई स्क्वायर बाई 16, आप माइनस करके चेक कर सकते हो। तो ये हमारे पास सिचुएशन आ गई। अब जरा ध्यान से फिर से देख लो, 2 हमने y लिया था साइन इनवर्स x को, तो साइन इनवर्स x माइनस पाई बाई 4 का होल स्क्वायर और पाई स्क्वायर बाई 16, मेरे सामने ये सिचुएशन आ गई। अब मैंने इसको सिंप्लीफाई कर लिया इस तरीके से, और अब मेरे लिए बहुत ही आसान है। अब मैंने साइन इनवर्स x की ब्रांच देखी, साइन इनवर्स x की ब्रांच होती है माइनस 90 से प्लस 90, मैंने दोनों तरफ माइनस का पाई बाई 4 किया, तो ये आ जाएगा माइनस का 3 पाई बाई 4 साइन इनवर्स x माइनस का पाई बाई 4, और यहां पर जब मैं पाई बाई 4 माइनस करूंगा तो ये पाई बाई 4 बचेगा। अब मुझे करना है स्क्वायर। अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो प्रॉब्लम क्या आती है, ये हो जाएगा 9 पाई स्क्वायर बाई 16, 9 पाई स्क्वायर बाई 16, और ये हो जाएगा पाई स्क्वायर बाई 16। ऑब्वियसली ये वाली वैल्यू तो बड़ी है, इसका मतलब जब मैं स्क्वायरिंग करूंगा तो ये इंटरवल 0 और 9 पाई स्क्वायर बाई 16 के बीच में आ जाएगा। ध्यान रखना कि जब मैं स्क्वायरिंग करूंगा तो ये बड़ा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा, और वो तो पॉसिबल नहीं है कि बड़ा नंबर यहाँ पे हो छोटा नंबर यहाँ पे हो। ये मैंने पिछली वीडियोस में भी आप लोगों को बताया कि जब ऐसी सिचुएशन आती है कि हम स्क्वायरिंग कर रहे हैं तो वो 0 से बड़ा माना जाता है, तो ये 0 और 9 पाई स्क्वायर बाई 16 के बीच में आ जाएगा। इसको अब आपने ध्यान रखना है। अब हमने क्या करना है, पाई स्क्वायर बाई 16 ऐड करना है दोनों तरफ, तो यहाँ आ जाएगा पाई स्क्वायर बाई 16, यहां पर आ जाएगा फिर से साइन इनवर्स x माइनस पाई बाई 4 का होल स्क्वायर एंड प्लस पाई स्क्वायर बाई 16, और इसमें भी जब पाई स्क्वायर बाई 16 ऐड करेंगे, ध्यान से देखना, ये पाई स्क्वायर बाई 16 जब मैं ऐड करूंगा तो 10 पाई स्क्वायर बाई 16 आ जाएगा, जिसको मैं 5 पाई स्क्वायर बाई 8 लिख सकता हूं। अब लास्ट स्टेप मेरे पास है बाहर वाला 2। अगर मैं सबको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, मतलब इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, इधर भी 2 मल्टीप्लाई कर दूं और इधर भी 2 मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये आ जाएगा पाई स्क्वायर बाई 8, और ये साइन इनवर्स x का स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स x का स्क्वायर ही सिंप्लीफाई करके आया था, और यहां से 5 पाई स्क्वायर बाई 4 आ गया। तो मुझे पता चल गया कि मिनिमम वैल्यू जो है वो पाई स्क्वायर बाई 8 है, और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो पाई स्क्वायर 5 पाई स्क्वायर बाई 4 है। तो मुझे लीस्ट और ग्रेटेस्ट वैल्यू यहां से मिलेगी। तो ये क्वेश्चन था तो लेंदी, लेकिन एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। आप अगर IIT JEE की प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस क्वेश्चन को भी ध्यान में रखना, क्योंकि कभी भी कुछ भी आ जाता है और बच्चे उस वक्त कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इस चीज का ध्यान रखना। बाकी नेक्स्ट वीडियो में कुछ और चैप्टर के कुछ और इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेकर आऊंगा। आप CBSE की तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपका NCERT लेवल स्ट्रांग हो चुका है और आपने एग्जाम्पलर भी स्ट्रांग कर ली है, तो आप कुछ इन क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस कर लेना। और अगर आप IIT JEE के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप इन क्वेश्चंस को जरूर प्रैक्टिस कर लेना। और बाकी नेक्स्ट वीडियो में